सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाकुर अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, शायद आप लोग भी उस वीडियो को देखकर और सुनकर ये सोचेंगे कि आज भाई चरणदास ठाकुर जो अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दबे कुचले शोषित और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो आज यह किस विषय और किस पर वीडियो बना रहे हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ जो अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वह शख्सियत किसी तारीफ या किसी भी मुझे उसकी प्रशंसा करने की मोहताज नहीं है। जी हाँ साथियों, मोहताज नहीं है। साथियों, आप लोग सभी जानते होंगे, पिछले 4-5 महीने से हमारे देश भारत में सीमा हैदर नामक एक पाकिस्तानी महिला ने बहुत ही वाहवाही लूट रखी है और बहुत ही तरह से प्रचलित हो गई है। साथियों, सीमा हैदर का जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी जो मुझे केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली है और मिलती है कि सीमा हैदर नामक एक महिला जो पाकिस्तान की रहने वाली है, जो अवैध रूप से भारत में आई है बिना वीजा के। साथियों, उसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसके पति का नाम गुलाम हैदर है, जो अपने पति और 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहती थी। मगर सीमा हैदर बताती है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा हैदर की मुलाकात नोएडा के एक सचिन मीणा से हो गई और उस सीमा हैदर को नोएडा के सचिन मीणा से इतनी मोहब्बत हो गई कि सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर, जो कि दुबई में नौकरी या कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपने 4 बच्चों जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा बताया जाता है, उनको लेकर अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से, बिना किसी वीजा के भारत में आ गई है। जी हाँ साथियों, भारत में आ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता लगा है कि सीमा हैदर पहले अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई गई और दुबई से नेपाल में उसने पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन मीणा जो नोएडा में रहता उसके साथ शादी कर लिया और 1 हफ्ते तक नेपाल के एक होटल में रही है। मगर जब हमारी सिक्योरिटी और हमारी पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा कि नेपाल में स्थित जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उसमें आज तक, जिस दिन से वह पशुपतिनाथ मंदिर बना है और आज तक उस पशुपतिनाथ मंदिर में किसी की भी शादी नहीं हुई है, नहीं कराई जाती है पशुपतिनाथ मंदिर में कोई भी शादी। मगर सीमा हैदर और सचिन मीणा कहते हैं कि उन्होंने उस नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा, हम मानते हैं कि उन्होंने शादी तो की है, मगर जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है वह झूठ है। वहां के पुजारी से भी, पशुपतिनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर से जिस दिन से बना है आज तक उसमें कोई भी शादी संपन्न नहीं हुई है। अब सवाल यह उठता है साथियों कि सीमा हैदर एक महिला, जिसको यह बताया जाता है, जो एक बहुत ही साधारण और आम परिवार में जन्मी और रहने वाली एक पाकिस्तानी महिला है, जिसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा बताया जाता है, जिसका पति गुलाम हैदर दुबई में नौकरी या कोई भी कार्य कर रहा है। वह अपने पति गुलाम हैदर की यातनाओं से पीड़ित थी, दुखी थी, परेशान थी, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से नोएडा के सचिन मीणा से उसकी दोस्ती या फ्रेंडशिप हो गई और उस नाते इन दोनों को आपस में प्यार भी हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। मगर अब सवाल यह उठता है कि प्यार और शादी, फ्रेंडशिप का मामला
एक तरफ है, मगर साथियों मैं क्या आप क्या और हमारा देश भारत क्या, बल्कि समस्त विश्व जानता है कि भारत और पाकिस्तान के कभी भी संबंध सुखद या सुख में नहीं रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं और आज भी हैं। तो फिर एक सीमा हैदर नामक महिला जो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल काठमांडू और फिर ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा एक व्यक्ति है जो नोएडा का निवासी है, उसके माध्यम से आखिर अवैध रूप से बिगर वीजा के हिंदुस्तान हमारे भारत में कैसे प्रवेश कर गई। और साथियों इतना ही नहीं, यह भी पता लगा है कि सचिन मीणा नामक व्यक्ति ने उस सीमा हैदर नामक जो पाकिस्तानी महिला है जो अपने 4 बच्चों को लेकर हमारे देश भारत में मार्च 2023 से आज लगभग 4-5 महीने हो गए, जो नोएडा में सचिन मीणा और उसके परिवार के साथ रह रही है। उस सीमा हैदर के आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी अन्य दस्तावेज थे सचिन मीणा ने बुलंदशहर में उसके कुछ रिश्तेदार हैं उनके माध्यम से सीमा हैदर के आधार कार्ड या जो भी दस्तावेज थे उनमें छेड़छाड़ करवाकर उनको भारतीय आधार कार्ड और उसके दस्तावेज बनवा दिए हैं। साथियों यहाँ तक भी पता लगा है कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान टू दुबई और दुबई टू काठमांडू आई तो उसके पास 3 से 4 फोन थे, मगर जब हमारी सिक्योरिटी ने उससे बातचीत की और उससे पूछताछ की और पता लगाया तो पता लगा कि नोएडा में आने से पहले ही सीमा हैदर नामक महिला ने वह 3-4 फोन तोड़कर, उनकी सिम को भी तोड़कर कहीं फेंक दिया है और केवल एक फोन उसने दिखाया और बताया जिससे वो सचिन मीणा नामक व्यक्ति से बात करती रही। यहाँ भी खुलासा हुआ है कि सीमा हैदर के पास 2 से 3 आधार कार्ड भी प्राप्त हुए हैं और सीमा हैदर के पास 2 से 3 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म पत्र भी मिली है, जिसमें सीमा हैदर की डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि अलग अलग पाई जाती है और बताई जा रही है। साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा हैदर को इतने हल्के में ले रखा है, नहीं, हमारे भारत की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसी भी सीमा हैदर नामक उस पाकिस्तानी महिला और सचिन मीणा जो नोएडा में रहता उससे सख्त कार्रवाई और पूछताछ कर रही है और अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं दी गई है। मगर मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ कि जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं हुए, नहीं हैं और कभी भी नहीं थे, तो फिर एक पाकिस्तानी महिला बिगर वीजा के 4 बच्चों को लेके, जिसके पास कई आधार कार्ड पाए गए हैं, कई फोन होने का दावा किया है हमारी खुफिया एजेंसी ने और कई उसके पास डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म पत्रियां पाई गई है और जो एक फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नोएडा के सचिन मीणा नामक एक व्यक्ति से फ्रेंडशिप के माध्यम से शादी कर ली और बिना वीजा के हमारे देश भारत में आखिर आ कैसे गई और उसको आज मैंने, साथियों मैं क्या बताऊं उसको, एक ऐसा मैंने, साथियों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम हिंदुस्तानी और हमारा भारत देश 76वें स्वतंत्रता दिवस की जश्न आज़ादी में डूब रहा है और हम हर हिंदुस्तानी का महापर्व सबसे पहला पर्व और त्यौहार है वह 15 अगस्त सन 1947, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश महान आज़ाद हुआ था। भारत देश ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माँ को आज़ादी की एक सौगात मिली थी। हम हर भारतवासी के लिए 15 अगस्त 1947 सबसे बड़ा महापर्व
और त्योहार है जिसको हर भारतवासी, हर जन वह चाहे कोई रिक्शा चलाने वाले से ले कोई झाड़ू लगाने वाला हो और एक उच्च स्तरीय हमारे देश के जो भी है क्या कहते हैं स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और साथियों जो हमारे हिंदुस्तान भारत देश के कार्यालय हैं चाहे सरकारी हो अर्ध सरकारी हो, उन पर हम लोग 15 अगस्त से कई दिन पहले तिरंगे झंडे लहराकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सलामी देते हैं और अपने उन वीर सपूत योद्धाओं को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान और प्राणों की आहुति देकर हम भारतवासियों को आज़ादी की सांस दिलाई थी, आज़ादी की सौगात दिलाई थी। उस 15 अगस्त पर जो 76वां जश्न आज़ादी का दिन था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे सीमा हैदर को मैंने देखा कि सीमा हैदर इतनी वाहवाही लूट रही है। सीमा हैदर के घर हमारा चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इस तरीके से पहुंचा, इस तरीके से सीमा हैदर और सचिन मीना के द्वारा 76वें जश्न आज़ादी का मनाने का लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। साथियों मैंने भी देखा, मैंने शायद 13 से 14 तारीख से देखना शुरू होगा कि बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनलों पर यह दिखाया जा रहा था कि देखिए सीमा हैदर ने भी तिरंगा झंडा लहराया, सीमा हैदर ने भी 15 अगस्त मनाया, भारत माता की जय के नारे लगाए। मैंने देखकर इतनी हैरानी हो रही थी कि क्या एक तिरंगी साड़ी पहनकर, क्या माथे पर जय माता का एक पटका बांधकर, हाथ में या वो अपने भारतीय ध्वज के वो बैंड पहनकर और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर सीमा हैदर अगर छत पर जा रही है तो हमारा चौथा स्तंभ सीमा हैदर के पीछे छत पे जा रहा है, वह छत से नीचे आ रही है तो हमारा चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया सीमा हैदर के पीछे आ रहा। मतलब जहां भी सीमा हैदर और सचिन मीना जा रहे हैं हाथ में तिरंगा झंडा लेकर और बड़े जोर शोर से हमारा चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया ये कहकर बड़ी जोर शोर से उठा रहा था कि सीमा हैदर ने भारत माता की जय के नारे लगाए, सीमा हैदर ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, सीमा हैदर के बच्चों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या सीमा हैदर के एक तिरंगी साड़ी पहनने या माथे पर जय माता का पटका बांधने से, हाथ में तिरंगा लेने से, भारत माता की जय बोलने से या हिंदुस्तान जिंदा बोलने से, क्या सीमा हैदर जो हमारे भारत देश में अवैध तरीके से 4 बच्चों के साथ बिना वीजा के रह रही है पिछले 4-5 महीने से, साथियों क्या सीमा हैदर का वह जुर्म समाप्त हो गया? क्या हमारे हिंदुस्तान में जश्न आज़ादी मनाने के लिए हम लोग हिंदुस्तानी उपलब्ध नहीं है? साथियों मेरा सवाल मेरी विचार और विचारधारा यह कहती है और यह सोच रही है और यह सवाल उठाने पे मजबूर हो गई है कि हर साल 15 अगस्त का महापर्व तो हमारे देश हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, जैसे मैंने भी पहले कहा, वह चाहे कोई रिक्शा चालक हो। साथियों आप लोग देखते होंगे कि अपने रिक्शे पर छोटा सा तिरंगा लगाकर या गले में तिरंगा लगाकर या सिर पे तिरंगा बांधकर हमारे रिक्शे चालक भाई, हमारे सफाई कर्मचारी भाई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, यानी कि हर घर में तिरंगा। और 15 अगस्त पर हर भारतीय के दिलो दिमाग में एक जज्बा होता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की सांस ली थी। इसलिए 15 अगस्त का दिन हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा महापर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। तो यह तो जन घर कोई रिक्शा पे हो, साइकिल पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटर पे हो, कार पे हो, घर पे हो, छत पे हो, हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है, पतंग उड़ाई जाती है। जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने भी पतंगे उड़ाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिरंगे की पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। साथियों क्योंकि तिरंगा हम भारतीयों का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए हम उस तिरंगे को सैल्यूट करते हैं।
मगर मगर मुझे देखकर इतना अफसोस और इतनी हैरानी हुई कि सीमा हैदर नामक जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से पाकिस्तान टू दुबई और दुबई टू काठमांडू या नेपाल से आज नोएडा में एक सचिन मीणा नामक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ रह रही है। मानते हैं उसकी तहकीकात चल रही है, तफ्तीश चल रही है, मगर सीमा हैदर को इतनी वाहवाही और इतनी लोकप्रियता मिल गई है। साथियों, मेरा अपना मानना है कि सीमा हैदर आज हमारे हिंदुस्तान में, भारत में वह शख्सियत बन गई है कि सीमा हैदर का मुकाबला यदि आज, मैं नहीं कहता किसी निगम पार्षद, विधायक, किसी लोकप्रिय सांसद के अगेंस्ट भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से सीमा हैदर को लड़ा दिया जाए तो सीमा हैदर एक झटके में, आधे घंटे में या एक घंटे में उस लोकप्रिय सांसद को भी परास्त कर देगी। इस तरह की हमारे देश में हमारा सोशल मीडिया सीमा हैदर को इतना लोकप्रिय बना दिया कि सीमा हैदर आज सोशल मीडिया की किंग बन चुकी है। जी हाँ साथियों, किंग बन चुकी है। यहाँ तक भी पता लगा कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान में रहती थी और जब सीमा हैदर जो बताती है कि सोशल मीडिया, यहाँ तक के फेसबुक के माध्यम से उसकी सचिन मीणा के साथ दोस्ती हुई थी, उस समय में सीमा हैदर नामक ये पाकिस्तानी महिला जो हमारे भारतीय सेनाओं के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजती थी। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मानते हैं कि सीमा हैदर अभी भी हमारे भारत में पुलिस कस्टडी या सिक्योरिटी कस्टडी में है, मगर सीमा हैदर को इतना बड़ा स्टार प्रचारक और सोशल मीडिया या हमारा भारत का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया का माध्यम 15 अगस्त, 13, 14 अगस्त से ही सीमा हैदर के घर पहुंच गया अपना तामझाम लेकर, और सीमा हैदर तिरंगा झंडा ऊपर लेकर जा रही है, जिसने एक तिरंगी साड़ी पहन ली थी और यहाँ पे जय माता का एक पटका बांध लिया था, हाथ में झंडा ले लिया था। तो क्या वह जो अवैध तरीके से हमारे मुल्क में घुसी है, क्या उसकी यह जो घटना साफ हो गई, मिट गई, शक और संदेह के दायरे से निकल गई? क्या नहीं निकली है। सीमा हैदर ने भी जो कृत्य किया है, तिरंगा झंडा लहराया, भारत माता की जय बोली है, यह तो हम भारत देश का जन जन वह चाहे छोटा सा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो या कोई भी हो, सभी लोग हम अपने भारतीय ध्वज को सलाम करते हैं और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सीमा हैदर को इतना हीरो क्यों बनाया जा रहा है? क्या सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल गई है? मैं मानता हूं कि सीमा हैदर ने हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए भी अपील कर दी है, मगर सीमा हैदर का जुर्म जो भारत में अवैध रूप से 4 बच्चों के साथ घुसी है, जिसके पास शक में आने वाले कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। सचिन मीणा के रिश्तेदारों ने उसके जाली आधार कार्ड और जाली बहुत सारे दस्तावेज बनवाए हैं। उनको मद्देनजर रखकर सीमा हैदर को केवल और केवल पाकिस्तान से हिंदुस्तान में एक घुसपैठिया की नज़र से देखा जाए और सीमा हैदर को हीरो ना बनाया जाए। साथियों, यहाँ तक भी सुना है कि हमारे देश के एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, मगर आज वो फिल्म डायरेक्टर सीमा हैदर को लेकर नोएडा टू पाकिस्तान या कोई ऐसा एक नाम है, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। अरे फिल्म डायरेक्टर, निर्देशक या फिल्म बनाने वाले महोदय, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत में बहुत से ऐसे इतने गरीब, इतने टैलेंटेड हैं जो बेचारे आप लोग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप लोगों तक पहुंचने का या आप लोगों के दिलो दिमाग या आप लोगों को बताने का उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है।
यदि आप लोग किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो हमारे देश भारत में ऐसे बहुत टैलेंट गलियों में घूमते हैं जो बेचारे जिनका कोई अता पता नहीं है, नामो निशान नहीं। यदि आपका फिल्म बनाने का कार्य है और किसी एक गरीब, एक सच्चे इंसान की मदद करना चाहते हैं तो गली कूचों में जाइए, वहाँ पर सीमा हैदर नामक पाकिस्तानी महिला से बेहतरीन एक्टर और एक्टिंग करने वाले और गरीब मिल जाएंगे, उनकी मदद कीजिए, उनको लेकर फिल्म बनाइए। साथियों, मैं अब अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप भी मेरी सोच, विचार और विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो कृपया मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स तो जरूर क्या करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि निवासी।